जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ श्री महालक्ष्मी जी के व्रत कब से प्रारंभ है, कितने व्रत करने हैं, संपूर्ण पूजन विधि क्या है और महालक्ष्मी के पूजन में क्या गलतियां ना करें। भूलकर भी कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो हम गलती से कर देते हैं और महालक्ष्मी की या किसी भी पूजा की पूर्ण विधि हम लोगों को उसका जो पूर्ण फल है प्राप्त नहीं होता है। तो भूलकर भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो इस पूजन में आपको नहीं करने हैं। ये सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में लेकर आए हैं। झटपट वीडियो को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। साथियों, कोई भी बड़ा पर्व होता है मैं उसकी पूरी सीरीज बनाती हूँ। एक वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं अलग अलग सारी चीजें आपको उसी सीरीज में कवर कर देती हूँ। तो आज वीडियो नंबर 1 है, जिसमें महालक्ष्मी व्रत कब प्रारंभ है, कैसे हम व्रत करें, संपूर्ण पूजन विधि और हम क्या ना करें। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। महालक्ष्मी व्रत साथियों भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होता है, जिस दिन राधा अष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है। महालक्ष्मी का पर्व पूजन व्रत उसी दिन से प्रारंभ होता है। उस दिन से प्रारंभ होकर यह व्रत 16 दिन तक चलता है और अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इसका समापन हो जाता है। ये व्रत हमें कितने रखने हैं और कैसे रखने हैं? ये व्रत साथियों वैसे तो 16 दिन के व्रत होते हैं। बहुत सारे मेरे भाई बहन 16 ही व्रत रखते हैं। महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए देखिए, लक्ष्मी की जरूरत सभी को है। महालक्ष्मी का हमारे घर में स्थायी वास रहे। महालक्ष्मी वैभव की, धन की, संपन्नता की, हर्षोल्लास की देवी है। तो कौन नहीं चाहता महालक्ष्मी की कृपा? सभी चाहते हैं। तो महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा पाने के लिए ये 16 दिन अति उत्तम है। विशेष पूजा आराधना के लिए ये दिन बनाए गए हैं। यदि इनमें हम महालक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो महालक्ष्मी जी का हमारे घर में स्थायी वास हो जाता है। जहां महालक्ष्मी जी का वास होता है वहां भगवान गणपति का वास होता है, जो कि बुद्धि और विवेक के दाता हैं। बुद्धि, विवेक और लक्ष्मी तीनों का साथ साथ होना अत्यंत अनिवार्य है। बुद्धि के बिना लक्ष्मी का भी कोई औचित्य नहीं होता है। सही सदुपयोग तो बुद्धि से ही होता है लक्ष्मी का। तो चलिए, इन व्रत को 16 दिन किया जाता है, लेकिन यदि आप 16 व्रत न कर पाए तो पहला व्रत, 8वां व्रत और 16वां दिन, यानी पहले दिन व्रत जरूर कीजिए, उसके बाद 8वें दिन व्रत जरूर कीजिए और फिर 16वें दिन व्रत करके उसका उद्यापन करके समापन करिए। इतना आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने में कोई भी कठिनाई नहीं है। इस व्रत के कोई खास नियम नहीं है। इस व्रत को आप फलाहार का भी कर सकते हैं और भोजन का भी कर सकते हैं। एक समय फलाहार ग्रहण करिए या एक समय भोजन करके भी कर सकते हैं। बीच में भी आप चाहें तो दूध, दही, फल का सेवन कर सकते हैं। जिस दिन आप व्रत रखें और महालक्ष्मी को अपने घर में आपने विराजमान किया हुआ है, आप उनका भोग लगाएं। घर में कोई भी तामसिक भोजन ना बनाइएगा। महालक्ष्मी के भोग में मीठा अवश्य रखिएगा, चाहे आप खीर रखें, चाहे आप हलवा रखें, चाहे आप मालपुआ रखें। जो आपकी श्रद्धा है, जो आप बनाएं, वही महालक्ष्मी जी को भोग लगाएं और वही आप स्वयं भी ग्रहण करें। पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ किए गए ये 3 व्रत भी आपके अत्यंत शुभ फलदायी हो सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं पूजन की विधि। सर्वप्रथम प्रातः काल आप उठ के और नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करेंगे। इसमें स्नान करने की भी एक विशेष विधि है। आपको पहले अपनी जो बाल्टी है, जो भी टब है, पात्र जिसमें आप नहाएंगे, थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, 1 चुटकी हल्दी डालेंगे। उसके बाद आप उसमें पानी लेंगे और फिर आप उससे स्नान करेंगे। स्नान करने के पश्चात आपको शुभ रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कोई भी सफेद, नीला, काला वस्त्र आपको धारण नहीं करना है। लाल रंग पहनिए, गुलाबी रंग पहनिए, जो महालक्ष्मी को बेहद प्रिय है। इस तरह से वस्त्र आदि पहनने के पश्चात आपने एक चौकी सजानी है। चौकी के ऊपर लाल रंग का आपको वस्त्र बिछा देना है। जिस पर आप बैठकर पूजन करेंगे वो आसन भी आपका लाल रंग का हो तो अति उत्तम है। चौकी पर आपने लाल वस्त्र बिछा लिया। अब आपको महालक्ष्मी की जो प्रतिमा रखनी है, या तो वो महालक्ष्मी आपकी मूर्ति है या कोई तस्वीर है। मूर्ति है तो आप इस तरह की मूर्ति हो जिस पर 2 तरफ श्वेत हाथी हो और वो माँ लक्ष्मी पर इस तरह से
जल डाल रहे हो। और यदि ये वाली नहीं मिलती है तो महालक्ष्मी हाथी के ऊपर स्वयं विराजित हो। इस तरह की मूर्ति या तस्वीर आपको स्थापित करनी है। फिर आपको एक कलश लेना है, अष्टदल कमल बनाना है। 8 पत्तियों का कमल बनता है, चाहे वो चावल से बनाइए आप, चाहे रोली से बनाइए, चाहे हल्दी से बनाइए, किसी से भी आप वो बनाकर उसके ऊपर आप कलश स्थापित करेंगे। कलश में आपको एक कोड़ी डालनी है, साबुत हल्दी डालनी है, 1 रुपए का सिक्का डालना है आपको उसमें, और गंगा जल डालना है। इस तरह से ये सामान डालकर आपको वो कलश स्थापित करना है। कलश पर आपको आम के पत्ते या अशोक के पत्ते जो भी आपको अवेलेबल हो वो लगाने हैं। एक नारियल लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर रखना है। इस तरह से आपका ये कलश स्थापित हो जाता है। यदि लाल कपड़ा आपको न मिले तो आप कलावा भी लपेट सकते हैं और उसके ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाइएगा। अपने कलश के ऊपर भी रोली से स्वास्तिक का निशान बनाइएगा। ये आपकी कलश की स्थापना हो गई, महालक्ष्मी जी की स्थापना हो गई। एक धागा आपको लेना है, सूत का धागा होता है, सफेद रंग का होता है, कच्चे सूत का धागा। उसके आपको 16 तार लेने हैं। 16 तार लेकर और उसमें 16 गांठ आपको उस धागे में लगा लेनी है। अलग अलग स्थान पर 16 गांठ लगा लेनी है। और अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो उसको आप एक कटोरी में घोल लीजिएगा। अगर कच्ची हल्दी नहीं है तो जो आपके पास हल्दी है उसे कटोरी में घोलकर उस धागे को उसमें आपको पीला करके आपको पूजा की थाली में रख लेना है। आपको माँ लक्ष्मी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है और उसके साथ आपको फल, फूल, मिठाई, नैवेद्य, महालक्ष्मी को अर्पण करने योग्य समस्त पूजा की सामग्री आपको उसके अंदर रख लेनी है, जो आपकी जो थाली है। उसके पश्चात आप महालक्ष्मी का चालीसा, महालक्ष्मी स्तोत्र, महालक्ष्मी मंत्र जो भी आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। और महालक्ष्मी जी की आरती उसके बाद आपको करनी है। कथा महालक्ष्मी जी की अवश्य ही सुननी है, जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ कथा ही बताऊंगी। महालक्ष्मी जी की कथा अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो संभवतः 16 दिन अवश्य आपको याद हो जाती है, आप स्वयं कर लें, नहीं तो आप लगाकर सुन लें। जिस समय आप पूजा करते हैं तो महालक्ष्मी की कथा आपको 16 दिन अवश्य ही सुन लेनी चाहिए। इसका भी एक आपको विशेष फल मिलता है। आरती अवश्य करें। इस तरह से आपने पूरी पूजा करनी है। अब जो आपने 16 धागे का 16 गांठ लगा के जो धागा आपने बनाया है उसको आपने किस तरह से अभिमंत्रित करना है वो भी जल्दी से बता देती हूँ। उसमें जो 16 गांठ लगी हैं, प्रत्येक गांठ पर जैसे आपने एक ऐसे धागा आपने बिछा लिया अपनी चौकी पर, एक गांठ जैसे आपने हाथ में लिया ऐसे धागा, एक गांठ, तो ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः करके आप उन सबको अभिमंत्रित कर लेंगी। या आप वो धागा हाथ में लेकर ओम महालक्ष्मी नमः का एक माला का जाप करेंगी। स्फटिक की माला आप ले लेती हैं तो बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत ही उत्तम रहती है। तो उस माला से आप 108 मंत्र पढ़कर तब आप उसको अभिमंत्रित कर आप अपनी पूजा में रख दीजिएगा। इस धागे का क्या करना है ये मैं बाद में बता दूंगी। तो ये आपकी एक पूरे दिन की पूजा हो गई, पूरे दिन का व्रत हो गया। महालक्ष्मी का गुणगान करते हुए आपको ये दिन अपना व्यतीत करना है। शाम को महालक्ष्मी को दीपक अवश्य जलाना है। इस महालक्ष्मी के व्रत में प्रत्येक वस्तु का 16 तरह से इस्तेमाल होता है। जैसे आपने 16 धागे लिए और उसमें 16 ही आपने गांठ लगाई। 16 आप संध्या समय दीपक जलाइए। यदि आप 16 दीपक नहीं जला सकते हैं तो एक ही दीपक में 16 बाती लगाइए। 16 बाती आप दीपक में लगा लीजिए। यदि आप 16 दीपक मिट्टी के जला सकते हैं तो बहुत ही उत्तम बात है, नहीं तो एक बड़ा दीपक लेके उसमें आपको 16 बाती लगा लेनी है। इस तरह से इन चीजों का आपको प्रयोग करते हुए पूजन करना है। लाल रंग के फूल माता रानी को मैंने बताया आपको अर्पण करने हैं। लाल रंग महालक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। चुन्नी चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, जो भी चढ़ाएं संभवतः वो कोशिश करें कि लाल रंग का हो। इस प्रकार आपकी संपूर्ण पूजा हो जाती है। अंत में महालक्ष्मी से आप क्षमा याचना अवश्य ही करें। किसी भी व्रत के प्रारंभ में संकल्प और क्षमा याचना अंत में करना अत्यंत अनिवार्य है। यदि आपने ये रूटीन की पूजा की है, आप व्रत नहीं कर रही हैं तो कोई बात नहीं। यदि आप व्रत करती हैं तो सुबह आपको मैं हर अपनी वीडियो में बताती हूँ कि आपने अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल, एक पुष्प और गंगाजल लेके संकल्प लेना है कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आपके इतने व्रत रखूंगी। आपको 3 व्रत रखने हैं या 16 रखने हैं तो आप उन व्रत का संकल्प लीजिए।
हे माँ लक्ष्मी, मेरे व्रत पूर्ण करने में मेरी मदद करना और इस दौरान मुझसे कोई भूल या गलती हो जाए तो उसे क्षमा करना। ये आपको जरूर संकल्प भी लेना है और प्रत्येक पूजा के बाद में भगवान से जरूर कान पकड़कर माफी मांगिए। हे ईश्वर, मेरे से जो गलती हुई हो मुझे क्षमा करें। मैंने जो भी पूजा की है साधारण तरीके से, शुद्ध मन से की है, शुद्ध तन से की है, अच्छे भाव से की है, पूर्ण श्रद्धा से की है, मुझे क्षमा करें। अपनी गलतियों की क्षमा ईश्वर से साथ के साथ ही आप मांग लें। जाने अनजाने हमसे कोई गलती पूजा में त्रुटि हो गई हो तो ईश्वर हमें क्षमा करें। इस तरह आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। अब बात करेंगे हम उन चीजों की कि आखिर हम भूल कर भी क्या ऐसी भूल ना करें। उनको आपको जरूर याद रखना है। आपने पूजन सामग्री में कोई चीज आपसे छूट गई, कोई आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन ये चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी है उसमें कोई गलती आप ना करें। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताऊं कि जब भी आप पूजन करते हैं उसमें आप दिशा का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है, दिशा भी बता देती हूँ, पूरब और उत्तर की ओर महालक्ष्मी की पूजा आपको बैठकर करनी है। मुख आपका पूरब उत्तर की ओर होना चाहिए। दूसरी बात, महालक्ष्मी पर कभी भी तुलसी अर्पण नहीं की जाती है, क्योंकि महालक्ष्मी जो है वो भगवान विष्णु जी की भार्या है और भगवान विष्णु का एक शालिग्राम रूप भी रहा जिसमें उन्होंने वृंदा यानी तुलसी से विवाह किया। तो महालक्ष्मी जी को तुलसी कभी भी नहीं भाती है। उनके किसी व्यंजन में तुलसी अर्पण ना करें और जिस दिन आप महालक्ष्मी जी का व्रत करें उस दिन आप स्वयं भी तुलसी का प्रयोग अपने भोजन में ना करें। दूसरी बात यह है कि आपको महालक्ष्मी के व्रत में जो भी आप भोग बनाते हैं उसमें कभी भी किशमिश नहीं डालिएगा, क्योंकि अक्सर हम हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं तो उसमें किशमिश का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन महालक्ष्मी के भोजन में किशमिश बिल्कुल भी आपको नहीं डालनी है। सफेद, काला और नीला वस्त्र ना तो आपको धारण करना है और ना ही आपको माता रानी को चढ़ाना है, ना ही पूर्ण पूजन की विधि में उस रंग का प्रयोग आपको करना है, ना तो आसन में ना चौकी में, कहीं नहीं करना है। किसी भी पशु पक्षी को का अपमान नहीं करना है, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई पशु या पक्षी आपके द्वार पर आया है, कुछ आपने उसे उड़ा दिया। संभवतः कोशिश करें कि उसे कुछ ना कुछ खाने की वस्तु आप अवश्य दें, लेकिन उसका अपमान ना करें कि उठा के आपने डंडा मार दिया या इधर से कर दिया, ऐसा आप कदापि ना करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि महालक्ष्मी का वास वहां पर होता है जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, क्योंकि स्त्रियां भी लक्ष्मी का ही प्रतीक हैं। यदि स्त्री का अपमान रहा होता है, माँ लक्ष्मी वहां पर ज्यादा दिन तक वास कर नहीं पाती हैं। यदि माँ लक्ष्मी है कृपा आपके ऊपर टूट कर पड़ी हुई है, तो भी यदि घर में स्त्री का अपमान हो रहा है, चाहे वो बहू है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो माँ है, सदैव उनका सम्मान करें, कोई कटु वचन ना कहें। और आपने स्पेशली जब महालक्ष्मी का व्रत रखा है, अगर आपको कोई बात, ये सारी निवेदन मैं अपने पुरुष भाइयों से कर रही हूँ, अगर कोई बात आपको खराब भी लगती है तो उसकी चर्चा आप अगले दिन बैठकर कर लें आराम से कि ये कार्य हुआ था और ये बहुत खराब लगा, तो उसकी चर्चा आप अगले दिन करें, लेकिन व्रत पूजन वाले दिन उस बात की चर्चा ना करें। थोड़ा सा पानी पी लें, थोड़ा सा गम खा लें, लेकिन क्रोध ना करें। घर की किसी महिला के ऊपर उस दिन आप क्रोध ना करें। आपका इतना ही सहयोग काफी है, बाकी काम तो महिलाएं ज्यादातर कर ही लेंगी। महालक्ष्मी को सुगंध बहुत पसंद है, लेकिन तीखी सुगंध कदापि पसंद नहीं है। तेज ध्वनि माँ लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है। घंटी की आवाज बहुत हल्की होनी चाहिए। उन्हें बिल्कुल मधुर संगीत पसंद है, तीव्र ध्वनि पसंद नहीं है, तीव्र सुगंध पसंद नहीं है। हल्की सुगंध वाला इत्र या गुलाब की धूप पत्ती आप उनको अर्पण करें। तीव्र आपको कोई भी संगीत ध्वनि या बहुत तेज तेज आरती की आवाज नहीं पसंद है। सब मधुर वाणी में आप भी आरती गाइएगा, हल्के से घंटी बजाइएगा। किशमिश भोजन में प्रयोग नहीं करनी है, लाल नीला काला प्रयोग नहीं करना है, तुलसी प्रयोग नहीं करनी है, किसी पशु पक्षी का अपमान नहीं करना है, स्त्री का अपमान नहीं करना है। इन कार्यों को करते हुए यदि आप अपने व्रत को पूर्ण करते हैं, महालक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तो महालक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी, स्थिर रहेगी, स्थायी रहेगी। कभी भी आपको अन्न धन वैभव की, सम्मान की कमी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। और यदि आप इस नियम से पूजा करते हैं तो आप भी इस बात को निश्चित ही मान लेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। ईश्वर आपकी मदद करे।